वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वक्त बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है। थोड़े अरसे पहले हमने आपकी मुलाकात कराई थी खातून कोपेमा से, जिनका 2 साल का बेबी था, बट वो काफ़ी अरसे से प्रिपेयर कर रही थी एंड दैट डिड नॉट स्टॉप हर। इनफैक्ट उनके पास उनकी पूरी फैमिली की सपोर्ट हासिल थी और बेबी वो अपने हस्बैंड के पास छोड़कर शी वेंट अहेड एंड शी समिटेड दैट माउंटेन। आज आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते हैं और ये एक ऐसी खबर है, एक ऐसा वाक़या है जिसने वंस अगेन सोशल मीडिया पे एक डिबेट को, एक डिस्कोर्स को शुरू किया है। हमारे साथ आज मौजूद हैं एहसन फारूकी। एहसन फारूकी की जो दास्तान है या जो उनका वाक़या है, आप बीती है, उस पर ख़बर कैसे बनी ये हम आपको बताते हैं। एहसन फारूकी हैज़ अ स्मॉल सन। उनकी उम्र तकरीबन 23 माह है, यानी 2 साल के भी नहीं हुए हैं। और इनकी जो वाइफ हैं वो कुछ इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशंस और एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट कर रही थी, तो उनको भरपूर वक्त देने के लिए ताकि वो फोकस कर सकें अपने इम्तिहानात पे, तैयारी आराम से कर सकें, इन्होंने एक अनोखा फ़ैसला लिया। ये अपने बेटे के साथ कश्मीर का रुख किया और फादर एंड सन ने एक बॉयज़ ट्रिप की, जो कि एक निराली बॉयज़ ट्रिप थी। इसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पे बहस शुरू हो गई कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इतना कमसन बच्चा क्या वालिद ख़ुद संभाल सकते हैं या नहीं। आइए जानते हैं कि इन तमाम रिएक्शंस पे एहसन का अपना रिएक्शन क्या था। अस्सलाम वालेकुम एहसन। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये कोई अनहोनी बात नहीं है अगर लार्ज स्केल पे देखा जाए, इंटरनेशनली देखा जाए, लेकिन पाकिस्तानी माशरे में वाकई अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट थिंक अबाउट इट। और ख़ास तौर पे मर्द हजरात समझते हैं कि छोटा बच्चा है, अगर कमसन बच्चा, वो माँ की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आपने कैसे एक्सेप्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक्चुअली ये जो स्टोरी इतनी वायरल हुई है, इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बिकॉज़ अगर हम देखते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड में, तो लोग वहाँ पे अपनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको शेयर करते हैं विद द पार्टनर। यहाँ पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ और काफ़ी लोगों ने जो है ना वो क्रिटिसाइज़ भी किया और काफ़ी लोगों ने जो है ना वो इसको अप्रिशिएट भी किया। मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई अपने बेटे के साथ, बिकॉज़ मैं सिंस हिज बर्थ उसके साथ अटैच था। अपनी वाइफ को मैंने शुरू से ही काफ़ी सपोर्ट किया। अगर मेरी वाइफ वो भी जॉब कर रही हैं बेसिकली कंपनी में, तो वो जाहिर है जब वो घर आती हैं और अपने सारा काम करके, तो अगर कभी उसका दिल नहीं चाह रहा होता कि वो उसको अटेंड करे, तो फिर मैं उसकी जगह कर लेता हूँ। और वीकेंड्स के ऊपर यूजुअली मैं ही अटेंड करता हूँ अपने बेटे को, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई उसको अटेंड। लेकिन ऐसा नहीं, आइडिया कैसा है? आपको लगा कि जो आपकी लिविंग सिचुएशन है, अगर बच्चा, आप, ये सारी जिम्मेदारियाँ अगर आपकी वाइफ पे रहेंगे तो शायद उनकी इम्तिहानात की तैयारी में हर्ज होगा, एंड दैट्स व्हाई यू थॉट प्रोबेबली इट्स अ गुड आइडिया कि हम उनको भी ब्रेक दें और ख़ुद भी एक ब्रेक लें। बिल्कुल, इसका रीज़न ही यही था बिकॉज जब बच्चा घर पे होता है तो आप कंटिन्यूसली नहीं पढ़ाई कर सकते। उससे पहले वो 1 या 1.5 घंटा पढ़ाई करती थी, फिर वो ब्रेक लेती थी। फिर उसके बाद वो बीच में आके डिस्टर्ब करता था बेटा। जब हम वहाँ पे गए तो उसके बाद उसने तकरीबन कोई 7 या 8 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ा है। उसने ऑफिस से भी ऑफ ले लिया था अपना, और वो पढ़ती थी घर के ऊपर। तो हम लोग जब वहाँ गए तो उसको काफ़ी डिफरेंस फ़ील हुआ, हमें भी काफ़ी डिफरेंस फ़ील हुआ बिकॉज़ मैं बैंक में जॉब करता हूँ और वहाँ से ऑफ मुझे नहीं मिलता इतना इजीली कि आप। अच्छा, आपको क्या लगता है आपका बेटा इंशाल्लाह ताला जब बड़ा होगा और ये पूरी खबर देखेगा कि किस तरह उसके पेरेंट्स के इस डिसीजन ने एक वायरल डिबेट शुरू कर दी, तो उसका क्या रिएक्शन होगा आपके ख्याल में? आई थिंक उसका रिएक्शन टूवर्ड्स हिज फादर, टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव होगा। बिकॉज बच्चे ये चीज़ माइंड में एक इन्फ्लुएंस हो जाता है उनकी एक चीज़ कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए जो है ना वो इस तरह की चीज़ों को जो है ना काफ़ी अप्रिशिएट किया। मेरे फादर थे, ही वॉज अ बिजी मैन, तो मुझे नहीं याद कि वो मुझे लेके कभी इस तरह से किसी अपर स्टेशन या किसी ऐसी जगह पे लेके गए हो। बिकॉज मेरी मदर ने शुरू से मुझे टैकल किया, तो इस सिनेरियो के अंदर मेरा बेटा जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट करेगा। रोल बदल रहा है, फादर्स आर बिकमिंग वेरी हैंड्स ऑन, और ये भी अच्छी बात है। दे वांट टू हैव दैट बॉन्ड। जैसे आप खुद कह रहे हैं कि आपके खुद वालिद बहुत बिजी हुआ करते थे, इस तरह की बॉन्डिंग नहीं थी। लेकिन जो सोशल मीडिया पे रिएक्शन आया, ख़वातीन का बड़ा मस्बत रिएक्शन था। एवरीबडी विशेस, आप ड्रीम हस्बैंड हैं लोगों के लिए कि जी अच्छी बात है, जिम्मेदारी को निभाते हैं। मर्दों का क्या रिएक्शन आया? तनकीद क्या आई? तनकीद बहुत बुरी आई। मतलब अच्छा, अगर सोशल मीडिया पे हम कमेंट्स देखें तो ऐसे ऐसे लोगों ने, मेल्स ने जो है ना वो फैमिली को क्रिटिसाइज़ किया, मेरी वाइफ को क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि आप शायद, वो समझ रहे थे कि शायद मैं घर पे ही रहता हूँ और मेरी वाइफ जो है वो अर्न करने के लिए बाहर जाती है और मैं उनसे पैसे कमवाता हूँ। दिस इज़ पैथेटिक, दैट वाज सो बैड। मुझे नहीं एक्सपेक्ट था कि इस तरह की चीज़ें होंगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो मैंने पोस्ट किया था एक ग्रुप के ऊपर, वो इस वजह से नहीं किया था कि मुझे वायरल होना है। मैं उस ग्रुप पे मैं रेगुलर पोस्टिंग करता हूँ अपने ट्रैवलिंग की,
तो मुझे इस तरह की क्रिटिसिज्म मिला कि शायद मैं उसको वाइफ को जो है ना वो मैंने ब्रेड एंड बटर बनाया हुआ अपना, और इस तरह की क्रिटिसिज्म आया विच इज़ सो अनफॉर्चुनेट। अगर आप देखें, अगर वैसे तो आपकी ये सिचुएशन नहीं है, अगर लेकिन ऐसा हो भी कि वन ऑफ द पार्टनर हैज़ डिसाइडेड कि वो कोई भी हो सकता है, वो माँ भी हो सकती है, वो बाप भी हो सकता है, कि मैं बच्चे को लुक आफ्टर करूँगा और दूसरा बंदा अर्न कर रहा है, तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन ये अस्यूम कर लेना कि अगर अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए आप थोड़ा सा एक मुख्तलिफ फ़ैसला करते हैं, उसको उसकी स्पेस देते हैं, तो इसकी स्पेस ऐसा लगता है माशरे में नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, एंड दिस विल बी माई फाइनल क्वेश्चन टू यू एहसन, वो तमाम लोग जो तनकीद कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपने जो किया वो शायद किसी एतबार से, समाजी एतबार से गलत है, उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर इसको फाइनली कंक्लूड करूँगा तो मैं उस पर यही कहूँगा कि जो लोग इस प्रैक्टिस में नहीं है, आई थिंक उनको इस प्रैक्टिस में आना चाहिए, और एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस करके देखें, यू विल एंजॉय अ लॉट। आप काफ़ी इंजॉय करेंगे, आपकी अपने बच्चों की ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाएगी, यू विल बिकम देयर रोल मॉडल, और वो आप उनके साथ जब फ्रेंडशिप कर लेंगे ना, तो इस वक्त माशरा इस तरफ जा रहा है कि अगर आपके बच्चों से फ्रेंडशिप ना हो then it can become a disaster. I think this is a wonderful message, क्योंकि याद रखिए साइकोलॉजी कहती है कि आपके बच्चे की मुकम्मल पर्सनालिटी शेप अप हो जाती है 2 साल की उम्र तक, और उस वक्त जो उसका एक्सपीरियंस है, जो लम्स है, जो बॉन्डिंग है अपने पेरेंट्स के साथ, वो उसकी ज़िंदगी की बुनियाद रख रही है। आई थिंक यू हैव बिन अ फैंटास्टिक फादर फिगर, और इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे और आने वाली जनरेशन, उनके जहन इतने उनकी थिंकिंग में इतनी वसअत होगी, वो इतने रोशन ख्याल होंगे कि आने वाले वक्तों में वो भी अपने इस पार्टनर को, अपने स्पाउस को इसी तरह एक्सटेंड करेंगे हेल्प। थैंक यू सो मच एहसन फॉर बीइंग हियर विद अस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, विल बी राइट बैक।